आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश की सियासत में इन दिनों जिस चीज को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया। और इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी की अब बैठक भी हो चुकी है। बैठक में ये बातें निकल करके सामने आई हैं कि उनके बीच सीट शेयरिंग से लेकर के अलग अलग तरीके के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा का सिलसिला जारी है। लेकिन एक बड़ी बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर है कि क्या सीट शेयरिंग के जिस फॉर्मूले को लेकर के अभी इंडिया गठबंधन के भीतर बातचीत हो रही है उसमें अगर जदयू को यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को मनमाफिक सीटें नहीं मिलती है तो क्या नीतीश कोई अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? क्या इसी की वजह है कि हाल फिलहाल ही जब G20 को लेकर के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया रात्रि भोज था तो उसमें नीतीश कुमार ने वहां पे जाकर के एक स्पष्ट संकेत दिया है कि देख लीजिए हमारे लिए अलग रास्ता अख्तियार करने का भी विकल्प मिला हुआ है। ये बातें इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल ऐसी बातें सामने आई हैं और इन दिनों बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर लें। अलग इसलिए कर लें क्योंकि अगर उस जदयू को मनमाफिक सीटें लोकसभा के चुनाव में इंडिया की ओर से नहीं मिलती हैं। दरअसल अगर आप वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव पर गौर करेंगे तो तब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी और उस समय 17 सीटों पर जदयू ने बिहार में चुनाव लड़े थे। 16 सीटों पर जदयू की जीत भी हुई थी। लेकिन इन सब के बीच जदयू को जहां 16 सीटों पर उस समय जीत मिली थी तो वहीं अब की परिस्थिति में है कि नीतीश कुमार जिस महागठबंधन के साथ में मौजूदा समय में सियासत कर रहे हैं उसमें उनके साथ कई दल शामिल हैं जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, वामपंथी दल है और इन तमाम दलों की ओर से अलग अलग समय में ये बातें कही जाती रही हैं कि हम इतनी सीटों की मांग करते हैं। जैसे अगर हाल फिलहाल ही आप कांग्रेस की बातों को करें तो कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, डॉक्टर अखिलेश सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि कांग्रेस 10 लोकसभा सीटों पर ध्यान दे रही है। इसी तरीके से वामपंथी दलों के नेताओं ने भी पिछले सप्ताह ही कहा था कि उनकी नज़र भी 10 लोकसभा सीटों पर है। इतना ही नहीं, राजद खेमे की ओर से कई नेता बार बार इस बात को कह चुके हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी राजद है, इसलिए बिहार में महागठबंधन की ओर से सबसे ज़्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव में जो दल उतरेगी वह राजद होगी। यानी कि इन तमाम परिस्थितियों में जदयू के लिए एक तरीके से कहा जाए तो आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है और नीतीश कुमार को कहीं न कहीं से अपनी ही सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार अपने लिए अलग अलग रास्ते तैयार करके रखना चाहते हैं जिसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो वे इंडिया के साथ तो रहेंगे ही, लेकिन अगर उनके मनमाफिक चीज़ें नहीं हुई, चाहे वो सीट शेयरिंग का फार्मूला हो, चाहे राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार के लिए किसी बेहतर पद का ऑफर हो, तो उस स्थिति में जदयू अपने लिए एक अलग रास्ता भी अख्तियार कर सकती है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो पिछले दिनों बैठक हुई है उसे लेकर के यह भी कहा जा रहा है कि उसमें जो जदयू की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे संजय झा, उन्होंने वहाँ पे अलग अलग जो जदयू के डिमांड्स हैं उस पर अपनी स्पष्ट राय रखी है। हालांकि इस पर अभी कोई आम राय नहीं हुई है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि आगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती यह रहेगी कि पिछले चुनाव में जिन 17 सीटों पर जदयू ने चुनाव लड़ा था, एक बार फिर से बिहार में उतनी ही सीटों पर जदयू चुनाव लड़े और अगर उतनी सीटें जदयू को नहीं मिलती है तो उस स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक बड़े द्वंद्व वाली स्थिति में रहेगी कि नीतीश अपने लिए क्या निर्णय लेते हैं। क्या नीतीश अपनी सीटें छोड़ते हैं या फिर नीतीश कुमार अपनी सियासत के लिए कोई नया रास्ता अख्तियार करते हैं, यानी कि वे इंडिया से अलग होते हैं या किसी दूसरे रास्ते पे चलते हैं, यानी कि कुछ अन्य दलों का गठबंधन बनाते हैं। नीतीश क्या करेंगे यह भविष्य में लिए एक बड़ा सवाल है।